नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां कोरोना जैसे महामारी का रक्षक बना तिवारी परिवार। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां पर लॉकडाउन 2.0 का पालन करते हुए लगातार योगेश तिवारी अपने भाई रत्नेश तिवारी और अपने समर्थकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने गाँव उग्रसेनपुर में रह रहे गरीब तबके के लोगों के घर जा जाकर लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। योगेश तिवारी ने कहा कि मैं अपने भाई रत्नेश तिवारी के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए अपने गांव उग्रसेनपुर में लगातार राहत सामग्री बांटने का कार्य कर रहा हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि इस गांव में कोई भी भूखा सोने ना पाए। और आज हमने अपने उग्रसेनपुर गांव में 200 पैकेट के खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है। इस कार्य को करने में मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूं। इसके पहले भी मैं और मेरे भाई रत्नेश तिवारी ने अपने गांव में गरीब तबके के लोगों को ठंड के मौसम में कंबल का भी वितरण किया करते हैं। योगेश तिवारी के इस सराहनीय कार्य की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। देखें प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। गांव में जो सबसे गरीब तबका है, जो छोटी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, और लॉकडाउन 2.0 के अंतर्गत जो माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री भी नहीं, पूरे विश्व में आज सिर्फ अगर एक नाम लिया जाता है तो वो भारतीय प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक कोरोना जैसी बहुत घातक संक्रमण जो फैला रही है, घातक बीमारी के लिए अनवरत लॉकडाउन लगातार, अभी तो ये 2.0 का है, जिसमें थोड़ा सा समय दिए। और चूँकि जनता को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन अपने जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लॉकडाउन जो कर रहे हैं, उसका मैं पहली बात तो पूरी तरह से अपनी तरफ से समर्थन करता हूं उस लॉकडाउन का। दूसरी चीज़ ये है कि आज 2.0 के अंतर्गत, लॉकडाउन के अंतर्गत, हमारे प्रदेश के सबसे गौरवान्वित यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग जो उन्होंने बताया है और जिसको फॉलो किया जा रहा है, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। और मैं खुद मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अनुसरण करते हुए आज अपने गांव उग्रसेनपुर में दूसरी बार 2.0 लॉकडाउन के अंतर्गत मैंने अपने यहाँ के हरिजन बस्ती और भी तमाम लोग हैं जो पिछड़ी जातियों के हैं, कुछ ही लोग छूटे हैं, नहीं तो उग्रसेनपुर गांव मेरा पड़ता है, जो प्रतापपुर विधानसभा के अंतर्गत तहसील हंडिया के अंतर्गत उग्रसेनपुर गांव पड़ता है, जहां का मैं मूल निवासी हूं। और मेरे यहां पूर्व से भी प्रधानी चली आ रही है। इसको तमाम लोग चुनावी दृष्टिकोण से समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोगों को जो लॉकडाउन लगाए हैं उसका समर्थन करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जनता को अपने गांव की विशेष रूप से, इसके साथ ही साथ मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य खानपुर डांडी का हूं, जहां से हमारे बगल में ही है 5-7 किलोमीटर। वहां की जनता और उग्रसेनपुर की जनता इस लॉकडाउन में, जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, किसी भी गरीब, मजदूर, किसान जो भी हैं, चाहे जिस भी जाति धर्म के हों, उनसे ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उनका अनुसरण करते हुए मैं अपने गांव में खाद्यान्न सामग्री का वितरण कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा जो कुछ बचे खुचे हैं। और कोई अपील करना चाहेंगे जनता से अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग रखकर पालन करें और प्रधानमंत्री जी द्वारा, क्योंकि बहुत महान, आज़ादी के बाद बहुत ही महान देश के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री
की भी अपील यही है कि गांव की जनता घबराए न। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो पैसा कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए घर पे सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, लोगों को घर में रहकर सुरक्षित रखें। जो मिले उनको भी सलाह दें कि वो भी अपने घर में रहें, और प्रत्येक गरीब की जनता को राशन सामग्री अपने गांव और जहां से मैं जनप्रतिनिधि हूं वहां ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको खाद्यान्न सामग्री को लेकर किसी प्रकार की, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर उन सभी तक मैं राहत सामग्री खुद पहुंचाऊंगा और आज पहुंचाया हूं। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के महान, जिसको भी जितना भी वर्णन कर लीजिए उतना पर्याप्त नहीं मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हुए नहीं हैं। उनकी गाइडलाइंस, अगर लॉकडाउन फिर बढ़ता है तो उससे घबराने की नहीं ज़रूरत है। राहत सामग्री, खाद्यान्न सामग्री जो भी हो सकेगी, मैं अपनी गांव की जनता और खानपुर डांडी की जनता, दोनों गांवों में प्रत्येक घर जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं उनकी जितनी भी आवश्यक मदद हो सकेगी, खाद्यान्न सामग्री का वितरण ऐसे ही यथावत जारी रहेगा, चाहे मई निकल जाए, चाहे जून में आ जाए, चाहे लॉकडाउन आगे बढ़ जाए, क्योंकि लॉकडाउन का प्रधानमंत्री का जो एक निर्णय है। हरिजन बस्ती में कोई भी ना ग्राम प्रधान ना कोई सीनियर कोई ऑफिसर इस गांव का दौरा किया। कोरोना के दौरान क्या कहते हैं मिलने वाली सुविधाएं श्री योगेश तिवारी जी और उनके छोटे भाई रत्नेश तिवारी जी इस हरिजन बस्ती में आकर दौरा करके जो मतलब राहत सामग्रियां हैं उन्होंने वितरित करवाया और मुहैया करवाया, और यहाँ कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करवाया, और क्या कहते हैं जो कुछ राहत सामग्रियां हैं घर घर तक इन्होंने पहुंचाने का कार्य किया। ये श्रेय श्री योगेश तिवारी जी को जाता है, और तिवारी जी यहाँ के शुभचिंतक हैं और यहाँ आकर इन्होंने लोगों के दुख दर्द को समझा और कोरोना वायरस के दौरान होने वाली इस महामारी आपदा से बचने के लिए तरह तरह की चीज़ें मुहैया कराई, और इन्होंने राहत सामग्री में जो चीज़ें होती खाद्य सामग्रियों का वितरण करवाया। तिवारी जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, योगेश तिवारी जी का, और उनके छोटे भाई रत्नेश तिवारी जी का हार्दिक धन्यवाद कहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र है, मैं गुरशेनपुर जगातारा का रहने वाला हूँ। बेमौसम बरसात से किसान हुए परेशान। जी हां, यूपी के बदायूं में बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों ने गेहूं की फसल कुछ काटी, कुछ खेत में ही थे, तब तक आंधी और बरसात ने किसानों के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। बिसौली के क्षेत्र के कुछ किसानों ने बताया कि काफ़ी नुकसान हुई है। देखिए बिसौली से विपिन यादव की रिपोर्ट। इससे किसान की क्या कमर तोड़ दिया है, इसका जीता जागता सबूत हम इस समय यहाँ एक खेत में खड़े हुए हैं। किसान भी कुछ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अपने अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। देखते क्या जो बेमौसम बरसात हुई है उससे क्या नुकसान हुआ है। ये बेमौसम बरसात हुई है, गेहूं पर मक्का पे क्या असर पड़ा है इसका, कितना नुकसान हुआ? बहुत मक्का टूटी है यहाँ और गेहूं में काफी नुकसान हुआ। जैसा कि पीछे भी बारिश हुई थी, उस बारिश से कितना नुकसान हुआ, तो अब क्या लग रहा है? उससे तो कम हो, अब ज्यादा लग रहा है। सातों से मानना है कि इस बरसात से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और भी मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी जो बारिश हुई है, इस बारिश से क्या लग रहा है, कितना नुकसान हुआ वो किसानों को? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत। पहली बात तो गैयन की ज्यादा मतलब मारामारी है, और मतलब इधर उधर रात भर किसान सोता नहीं है पूरी। अगर सोए गए तो गैया खा जाएंगी। भाई बात में बचाई पड़े थोड़ी बहुत, बहुत तेज तूफान चलो, बारिश आई, सब मक्का पट्टेगी। तो साफ तौर से मानना है जिस तरीके से ये बरसात हुई है उससे बहुत ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं लोगों को हुआ है, किसानों को। इसका कहीं ना कहीं सरकार को आकलन करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, गेहूं में क्या नुकसान है, आपकी क्या राय है, जो बरसात हुई है उससे क्या नुकसान हुआ है? क्या लग रहा है, नुकसान हुआ है कुछ? नुकसान बहुत हुआ है। कितना? कम से कम 30% नुकसान हुआ है। तो क्या लग रहा है कि किसान का इसका मुआवजा वगैरह कुछ हम मांग करेंगे कुछ? अब वो तो उनके ऊपर है, क्या दें क्या ना दें, सरकार देगा भाई। ऊपर है। तो साफ तौर से मानना है कि किसानों का जो है, जो वास्तविक जो नुकसान हुआ उसका कहीं ना कहीं सरकार को आकलन करना होगा, और आकलन करने के बाद में उसका इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा तो मिलना चाहिए भैया। आप देखो क्या मालूम सरकार की इच्छा है, क्या देगी कि ना देगी, क्या कह सकते हैं हम लोग।
तो साफ तौर से यही है कि किसान बहुत ज्यादा हाल बेहाल है, चूंकि लॉकडाउन उस समय देश में चल रहा है। लोग वैसे ही परेशान है, खास करके जो बीच के तबके का व्यक्ति है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं परेशान है क्योंकि मजदूरी करने बाहर जा नहीं सकता। इस समय सारा लॉकडाउन चल रहा है। खेतों में उसकी आस लगी हुई थी कि जो इस समय जो फसल है गेहूं की, उस फसल से कहीं ना कहीं उसको गेहूं उठ के आएंगे तो उसको भूसा है या अनाज है वो खेतों से घरों में पहुंचेगा और कहीं ना कहीं उससे उसको बेनिफिट प्राप्त होगा। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ विपिन यादव, फर्स्ट न्यूज इंडिया, बदायूं। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर जिले से है, जहां आखिर कैसे हुई साधुओं की हत्या, यह सबसे बड़ी प्रश्न है। जी हां, यूपी के बुलंदशहर जिले में मंदिर में 2 साधुओं की हत्या को लेकर गांव ही नहीं पूरे जिले में हड़कंप और तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है। हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे एक युवक ने डंडे से पीट कर 2 साधुओं की हत्या कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन हत्याओं के पीछे कोई गहरी साजिश हो? सच्चाई क्या है और क्या नहीं, इसके पीछे पुलिस जानने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन नशेड़ी आरोपी खुद को मानसिक रूप से बीमार बता रहा है। पुलिस उससे कुछ खास उगलवा नहीं पाई है। आरोपित हत्या के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। देखिए सादातपुर से मनोरंजन कुमार झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के रामपुर जिले से, जहां पुलिस प्रशासन पर हमला, 10 लोग नामजद हुए। जी हां, यूपी के रामपुर जिले के दढ़ियाल में 2 बाइक सवार लोगों को आता देख पुलिस ने दोनों को रोककर लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर उनसे वार्ता कर ही रहे थे, तभी उसी बीच उनके छुड़ाने के लिए घर की कुछ महिलाएं सड़कों पर आ गईं और उन्होंने उन दोनों बाइक सवारों को पुलिस से जबरन छुड़वाकर भगा दिया। पुलिस पर हमला किया, जिससे सभी लोग बाल बाल बच गए। सरकारी काम में बाधा डालते हुए इन दर्जनों महिलाओं व पुरुषों ने जो लॉकडाउन का उल्लंघन किया है वह एक शर्मनाक है। पुलिस ने 10 लोगों को नामजद करते हुए दर्जनों अज्ञात महिला पुरुष के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा डालने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने के एवज में मामला पंजीकृत किया है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती में कहा कि वह लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किसी भी सूरत में, चाहे वह कितना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो, छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस उन अज्ञात लोगों को भी चिन्हित करने में लगी है। देखिए रामपुर से हिमांशु यादव की ये रिपोर्ट। देखिए, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट टांडा, SHO टांडा, चौकी इंचार्ज दढ़ियाल, मैं फोर्स के लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दढ़ियाल कस्बे की गलियों में जो मेन हाईवे से अंदर को जाती है, ये
पैदल भ्रमण पे थे। 2 लोग मोटरसाइकिल पर निकले, जिन्हें जो आगे पुलिस पार्टी में 4 सदस्य थे उन्होंने रोका और ये बताया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पीछे मजिस्ट्रेट साहब थाना प्रभारी आ रहे हैं, उसके बाद आप उनको स्पष्टीकरण दे के जाएंगे। लाइट मेरे पीछे लाओ। लेकिन इसी बीच कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आए और उन्होंने उनसे हंगामा करके उन्हें छुड़ा लिया और जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की पीछे से पुलिस की पूरी टीम, मजिस्ट्रेट सब आ गए, तो इन्होंने हाथापाई करके उन्हें भगा दिया और पुलिस के सरकारी काम में, मजिस्ट्रेट के सरकारी काम में बाधा डाली। बाद में महिलाएं अनावश्यक का सड़क पे अवरोध कर रही थी, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ? अब ये तो पूरी FIR टांडा थाने से मंगाने के बाद मैं संख्या बता पाऊंगा आपको, लेकिन उसमें जहाँ तक सामान्य जानकारी मेरी है उसमें स्त्री पुरुष मिला करके लगभग 8-10 लोग नामजद हैं और कुछ अज्ञात हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी, क्योंकि किसी भी दशा में लॉकडाउन का उल्लंघन किसी को नहीं करना। सर, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब यानी कि SDM साहब जो यहाँ फोर्स के साथ थे, SDM टांडा जो यहाँ थे, तो वो क्या घायल भी हुए हैं इस पथराव में? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ। कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारियां नहीं हुई। जब फायरिंग भी हुई है सर? नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई। सामान्य पथराव। जी। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां समाज सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कोरांव अंतर्गत स्थित गांव बड़वारी के समाजवादी पार्टी के युवा नेता प्रमोद मिश्र के द्वारा असहाय एवं गरीब परिवार के सदस्यों को सहायता सामग्री का लगातार वितरण किया जा रहा है। नेता प्रमोद मिश्र के द्वारा इस प्रकार की सहायता सामग्री का वितरण लॉकडाउन के दौरान से अब तक का सिलसिला जारी है। कोरांव क्षेत्र में इस प्रकार का निरंतर समाज सेवा ऐतिहासिक और एक अनोखी पहल है। देखिए कोरांव से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जिला प्रयागराज के थाना कोरांव अंतर्गत स्थित गांव बड़वारी कला में मैं उपस्थित हुआ हूं, जहां पर सपा के माने जाने युवा नेता प्रमोद मिश्र उर्फ पयासी के नाम से जाने जाते हैं, जो गरीबों के मसीहा ही नहीं बल्कि युवाओं के दिलों की धड़कन है। उनसे हम इस कोरोना जैसी महामारी के संबंध में जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि समाज हित में यानी जनहित में क्या कदम उठा रहे हैं, बताने की कृपा करेंगे प्रमोद मिश्र पयासी जी। पहले अपना परिचय आप मेरे जनता को पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद मिश्र पयासी, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहियावानी प्रयागराज, कोरांव का निवासी हूँ, बड़वारी कला का। मेरे द्वारा जो ये देश में महामारी कोरोना की फैली है, उसमें जो है जनता को सुझाव देना, बताना, बचाव करना कि हाथ धुले, दिन में 3 बार हाथ धुलें, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, और जो भी आपको तबीयत खराब हो, खांसी जुकाम बुखार जैसी जो शिकायत हो तो डॉक्टरों से संपर्क करें, ऐसे दवा न लें। और भी मैंने तमाम तरीके से लोगों की सेवा करने का काम किया है, मदद करने का काम किया है। अपने से जो हो सका है लंच पैकेट के माध्यम से, मैं चूँकि अपने को नेता न मानते हुए, कोरांव का बेटा मानते हुए, लोगों के बीच में जा कर के उनके जिनको भोजन की दिक्कत थी, जिनको समस्या थी भोजन पानी की, उनको लंच पैकेट पहुंचा करके उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया है। और उनसे अपील भी किया है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सावधानी जो है ये बचाव है, सावधानी रखिए, व्यवस्थित रहिए, लोगों से दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकार की जो मंशा है उस आधार पर चलिए, जिससे हम इस महामारी से लड़ सकें। और जहाँ तक रही बात गरीबी की और भूखमरी की, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज़ सुबह काम करके मेहनत करके कमाई करता था और शाम को निश्चित रूप से भरपेट भोजन करता था, उसके लिए आज समस्या है। इसलिए हमने जो है जहाँ भी मुझे जानकारी मिली, मैंने अपना नंबर भी सोशल मीडिया पर डाल रखा है कि पूरे कोरांव के अंदर जहाँ जिसको ज़रूरत हो, भूखे किसी को सोने नहीं दिया जाएगा। उस क्रम में मैंने अपने ग्राम पंचायत में, दहकार बस्ती में, हरिजन बस्ती में, आदिवासी बस्ती में और तमाम जगहों पर जा कर के लोगों के पेट भरने का काम किया है। और उससे आग्रह भी किया है कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़े, नेता न समझते हो आप, अपना
बेटा समझते हुए मुझे याद करें। मैं आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा और जो भी हमसे बन सकेगा करूँगा, और जो नहीं बन सकेगा शासन प्रशासन से करवाने का काम करूँगा। चाहे उप जिलाधिकारी हों, चाहे खंड विकास अधिकारी हों, किसी भी स्तर पर मैं बात करके किसी भी व्यक्ति को भूखे रहने नहीं दिया जाएगा। जो अपने से बनेगा अपने से, जो अपने से नहीं बनेगा शासन प्रशासन से पूरी व्यवस्था मुहैया कराने का प्रयास करूँगा। जी जी, धन्यवाद। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। नमस्कार।